स्वागत है बहुत बहुत आपका मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद में आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की हेडलाइंस पर। जलालाबाद में एक किसान ने मेहनता व्यापारियों पर लगाया हेरा फेरी का आरोप। कहा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लिए दस्तावेज और बाद में फॉर्म बनाकर किया जा रहा अवैध व्यापार। पुलिस प्रशासन के एक्शन के बाद भी नहीं थम पा रहे डग्गामार वाहनों के धर्राटे। पुआया में हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ चलाया था कार्रवाई अभियान और दूसरे दिन ही अभियान दिख रहा बेअसर। बड्डा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करोड़ों की चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। कई जिलों में चरस की सप्लाई करने का काम करता था तस्कर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी मिलने पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई फटकार। कहा वैक्सीनेशन में तेजी लाएं अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कांट में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर किसान की हुई मौत। खेत में पड़े टूटे तार की चपेट में आया भैंस चराने गया किसान, मौके पर दर्दनाक मौत। जिले में डग्गामार वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। कल हुई पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयों के बाद भी डग्गामार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुआया में डग्गामार वाहन से हुए हादसे में 10 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। लेकिन फिर भी डग्गामार वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं और ओवरलोड सवारियां भरकर सड़कों पर दर्जनों डग्गामार वाहन फर्राटे भर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग और जल निगम विभाग सहित कई विभागों के जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत लाइन से लटकते हुए तारों को तत्काल ठीक करा जाए, साथ ही ट्रांसफार्मर और खंभों के पास बने मकड़जाल को भी हटाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर लापरवाही की वजह से कोई भी घटना घटित हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर किसान के साथ हेरा फेरी का मामला सामने आया है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले किसान मंजू लाल ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि गौरव गुप्ता और शेखर वर्मा नाम के मेहनता व्यापारियों ने उन्हें लाभ दिलाने का लालच देते हुए उनके दस्तावेज और फोटो ले लिए। मंजूलाल का आरोप है कि मेहनता व्यापारियों ने फर्रुखाबाद में उनके नाम से फर्म खोल रखी है, जिससे वो अवैध व्यापार कर रहे हैं। पीड़ित किसान ने पुलिस को शिकायत देते हुए जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सायापुर पुलिस का मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत महिला आरक्षी गांव, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रही हैं। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं को सम्मान मिले, साथ ही महिलाएं सशक्त हो सकें। इस विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा महिलाओं को हेल्पलाइन 1090, डायल 112 और वुमेन हेल्पलाइन 181 के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी प्रताड़ित करता है तो तत्काल पुलिस की सहायता लें। कलान थाना क्षेत्र के निविया नगला गांव में देर रात छप्परनुमा घर में आग लग गई। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया और कई मवेशी भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। निविया नगला के रहने वाले रोशन लाल ने बताया कि घटना बीती रात करीब 10 बजे की है, जब अचानक उनके छप्परनुमा मकान से आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ राख हो चुका था। फिलहाल अब पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महानगर के मोहल्ला गौहरपुरा और हुसैनपुरा में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह पहुंचे। निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन की गति धीमी पाई जाने पर जिलाधिकारी ने डीपीएम, डीसीपीएम और अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दरअसल गौहरपुरा वैक्सीनेशन सेंटर पर महज 3 लोगों को ही वैक्सीनेशन कराया गया था, जिसको लेकर जिलाधिकारी का पारा हाई हो गया। जलालाबाद में घोड़ी छीनने वाले दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल 26 अप्रैल को तांगा चालक राम महेश ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि कुछ दबंगों ने उसकी घोड़ी और तांगा छीन लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की और घोड़ी और तांगा राम महेश को वापस लौटवा दिया। कांड थाना क्षेत्र के मड़ियावा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर पशुपालक किसान की मौत हो गई। मड़ियावा का रहने वाला फूलचंद अपनी भैंसों को चराने के लिए खेत पर गया था। उसी दौरान फूलचंद टूटे हुए हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में साफ सफाई व्यवस्था देखी और कैदियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अस्पताल में भर्ती कैदियों को नियमित चिकित्सीय सुविधाएं दी जाएं। जिलाधिकारी ने जेल में दिए जाने वाले भोजन को लेकर कहा कि भोजन नियमित और अच्छी गुणवत्ता के साथ रोस्टर के अनुसार दिया जाए। जलालाबाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। आरोप है कि 5 लोगों ने एक महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में कार्रवाई की है। भाजपा की महानगर इकाई का 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण इन दिनों जारी है। प्रशिक्षण के दौरान संबोधित करते हुए क्षेत्रीय महामंत्री राकेश मिश्र अनावा ने भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताया। साथ ही राकेश मिश्रा ने मौजूदा भाजपा सरकार की नीतियों पर बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों में जितना अनाज गोदामों में पड़ा सड़ जाता था, उससे कहीं ज्यादा अनाज भाजपा सरकार गरीबों को निःशुल्क बांट रही है। शाहजहांपुर में पटेल सेवा संस्था द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कुर्मी क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव आर.एस. कनौजिया और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयपाल सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता अनिवार्य है। जलालाबाद ब्लॉक मुख्यालय पर आज रोजगार सेवकों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक एपीओ सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान समस्त रोजगार सेवकों और तकनीकी सहायकों को निर्देश देते हुए कहा गया कि सरकार का नया बजट जल्द रिलीज होने जा रहा है। ऐसे में सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाए। बंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चरस की तस्करी कर रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई है। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। गिरफ्तार किया गया चरस तस्कर मजनू बंडा थाना क्षेत्र के उधोपुर गांव का रहने वाला है। सिंधौली के ग्लोरियस पब्लिक स्कूल और एमए पब्लिक स्कूल में आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए विद्यालय प्रबंधक आसिफ अली मंसूरी ने कहा कि अन्य डॉक्टरों की तरह पशु चिकित्सक भी अहम योगदान देते हैं। पशु चिकित्सकों की मदद से ही पालतू, जंगली और आवारा जानवरों की देखभाल हो पाती है और इन पशुओं को बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं पशु चिकित्सकों के कंधों पर टिकी हुई है। आसिफ अली मंसूरी ने सभी पशु चिकित्सकों को पशु चिकित्सा दिवस की बधाई दी है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सरकार की योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आज एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान बाल सेवा योजना, बाल विवाह टास्क फोर्स और मिशन शक्ति अभियान को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह कराने वाले पुरोहित, काजी और परिवार के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने आमजन से भी अपील की है कि अगर किसी को भी बाल विवाह के बारे में कोई जानकारी हो तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 10-198, डायल 112 और वुमेन हेल्पलाइन 181 पर सूचना दें।
जलालाबाद पुलिस ने 15,000 की इनामी महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 5 साल से फरार चल रही थी, जिस पर जालसाजी कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। वहीं अब पुलिस ने बस स्टैंड के पास से महिला को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजा जा रहा है। तेलहर के रहने वाले पप्पू और उनकी पत्नी रामबेटी सीतापुर के मैगलगंज में सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पप्पू अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी से लौट रहा था। उसी दौरान मैगलगंज में सड़क पर लड़ रहे दो सांड बाइक से आकर टकरा गए, जिसमें दोनों लोग सड़क पर गिर गए, जिसमें रामबेटी की मौत हो गई। आपको बता दें कि पति पत्नी सीतापुर में बेटी की 2 मई को होने वाली शादी का निमंत्रण देने को गए थे। जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। विधायक ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आए दर्जनों फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं के निस्तारण कराने को कहा। जलालाबाद पशु चिकित्सालय में तैनात कर्मचारी ज्ञान प्रकाश सक्सेना आज सेवानिवृत्त हो गए। इस मौके पर उनके साथी कर्मचारियों ने फूल माला पहनाते हुए उनको विदाई दी। ज्ञान प्रकाश सक्सेना ने पशु चिकित्सा विभाग को करीब 4 दशक तक अपनी सेवाएं दी।